एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो गाइस, अभी सुबह उठी हूँ 7:30 पे। आज तो बिलीव ही नहीं हुआ खुद पर भी कि मैं 7:30 पे उठी हूँ। और मतलब बारिश इतना हो रहा था ना सुबह से, इसीलिए इतना अच्छा लग रहा था सोने में भी। तो देखिए कितना बारिश हो रहा है। आज तो मॉर्निंग वॉक भी नहीं गए हम लोग बारिश की वजह से। और इस बारिश के चक्कर में रात मतलब सुबह इतना अच्छे से नींद आई, क्योंकि रात भर गर्मी की वजह से सो नहीं पाए थे। 3-4 दिन से हम लोग यहाँ पे इतना धूप दे रहा था, इतना धूप, इतना मतलब गर्मी हो रहा था। लेकिन आज बारिश के वजह से फूल पौधे इंसान सबको राहत मिली है, क्योंकि फूल पौधे तो गर्मियों में मतलब मुरझा ही गए थे। तो आज पानी मतलब जो बारिश हुआ है इसके वजह से बहुत ही इन लोगों को भी थोड़ा सा राहत मिली है, हम लोगों को भी राहत मिली है। तो अभी हम करते हैं अपना जो डेली रूटीन है। पहले तो मैं ब्रश व्रश कर लेती हूँ, और इस बारिश की वजह से आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतनी ठंडी ठंडी मौसम हो रखा है सुबह से ही। तो यहाँ पे मैं अपना ब्रश व्रश करके फ्रेश हो जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं चली गई हूँ किचन में पानी पीने के लिए। तो आप सबको तो पता है मैं सुबह सुबह गर्म पानी पीती हूँ, और मैं हमेशा ही आप सबको सजेस्ट करती हूँ कि आप सब भी प्लीज़ पीजिएगा, ताकि आप सबका जो मतलब डाइजेस्ट सिस्टम है वो भी अच्छा होता है, और पानी पीने से आप शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बारिश के वजह से देखिए मेरा काम कितना बढ़ चुका है। जो बारिश आया था ना उसके वजह से बरामदा में पूरा पानी 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 गीला हो चुका है। अगर ये पोछा मैं नहीं लगाऊंगी तो यहाँ पे फिसल के गिरने का भी चांस होता है, क्योंकि टाइल्स में अगर थोड़ा सा भी पानी गिर जाए ना तो फिसलन होती है। तो अभी तो मम्मी यहाँ पे पूजा करने वाली है, यहाँ से मतलब गुजरने वाली है, तो मम्मी फिसल के गिर गई तो मेरा तो काम कितना बढ़ जाएगा, आप भी सोच भी नहीं सकते हो। तो इससे अच्छा है कि मैं जल्दी जल्दी पोंछ देती हूँ, साफ कर देती हूँ, सूखा कर देती हूँ, ताकि कोई गिरे भी ना, काम भी ना बढ़े। तो फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा रही हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। मतलब कुछ ना कुछ हो, मेरा काम तो बढ़ ही जाता है इस बारिश के चक्कर में। तो यहाँ पे मैंने जितना भी पानी वगैरह था सारा मतलब गीला हो, ज़्यादा गीला था ना, तो अच्छे से सुखा के मतलब मैंने पोंछ दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी ने चाय खाने के लिए बुला लिया था, और चाय के साथ आज मैं खा रही हूँ मतलब जो नमकीन होता है ना वो, और गुड़ के साथ चाय पी रही हूँ। तो आप सबको पता है मैं गुड़ के साथ चाय पी रही हूँ। और आज मैं सुबह सुबह ही नहाई, क्योंकि मतलब रात भर गर्मी की वजह से सो नहीं पाई थी ना, तो सुबह उठ के इतना चिड़चिड़ा हो रहा था, और बारिश की वजह से शरीर भी पूरा मतलब शांत था, इतना सुकून मिल रहा था। तो सुबह सुबह ही मैं नहा लिया। उसके बाद नहा के आगे थोड़ा सा स्किन रूटीन के आप सबको पता है मैं क्या क्या लगाती हूँ, वो तो आप सबको दिखाने की जरूरत नहीं है। आज थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी लगा लिया, क्योंकि आज गर्मी नहीं है, पसीना भी नहीं निकलने वाला है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी लगा लिया। उसके बाद थोड़ा सा सिंदूर और बिंदी लगा लिया, हो गया। उसके बाद फिर बाहर गई, मम्मी पूजा कर रहे थे। मम्मी 6 बजे से इंतजार कर रहे पूजा करने के लिए, क्योंकि नहा धोकर 6 बजे से मम्मी इंतजार कर रहे पूजा करूंगी करूंगी, और बारिश रुक ही नहीं रहा है। मम्मी पूजा कर ही नहीं पा रही। उसके बाद फाइनली पूजा कर लिया। उसके बाद अभी मैं खा रही हूँ चाय और पुआ। तो पुआ का जो रेसिपी है वो मैंने आप सबको दिखाया था, और ये तो आज इतना टेस्टी हुआ है। मतलब कल जितना टेस्टी था ना, एक दिन रखने से वो ज़्यादा ही टेस्टी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं साड़ी पहन रही हूँ, तो आप लोग सोच रहे मैं कहीं जा रही हूँ। तो गाइस मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं रील्स की तैयारी कर रही हूँ। अभी तो इतना काम बढ़ गया है ना, रील्स भी बनाना है, शॉर्ट भी डालना है, मतलब क्या ही बताओ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा रील्स भी बना लिया, आप सबको दिखा दिया, और आप सबने मेरा शॉर्ट में 1-2 तो देख ही लिया होगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रील्स बनाया। उसके बाद जैसे ही मैं रील्स बना रही थी, मम्मी ने ब्रेकफास्ट करने के लिए बुला लिया, और मेरा भाई ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो वो मुझे बोला मत दिखा मत दिखा। तो फिर वो जितना मत दिखा बोलता है मैं उतना ही दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी ब्रेकफास्ट बना चुके हैं, और अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट। उसके बाद फिर मैं चली गई हूँ भैया के खेत में गई थी, लेकिन खेत में एक भी खीरा नहीं मिला, खीरा लेने गई थी। तो यहाँ पे देखिए इतना अच्छा खीरा और ये लॉन्ग बीन्स हुआ है, इतना अच्छा से घर का ही। उसके बाद फिर हम चले गए मार्केट की तरफ तैयार होके। तो मार्केट जा रहे कुछ सामान लेने के लिए, मैं और भाई। और आज मैं और भाई जा रहे हो, हमेशा ही मैं और मम्मी जाते हैं, लेकिन आज भाई आया था तो मम्मी ने बोला भाई को लेके जा, मैं नहीं जाऊँगी, बारिश भी है और घर में भी बहुत काम है। इसीलिए मैंने सोचा चलो भाई और मैं चली जाती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया हम दोनों ऐसे घूमे नहीं है। और बारिश के दिनों में जो हमारा ये गांव का व्यू होता है ना, वो क्या ही बताओ, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं ना, तो बहुत ग्रीनी बहुत मतलब सुंदर लगता है। तो उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट। आप सब देखते रहिए हम क्या क्या लेके आते हैं, और आज कोई आने वाला है हम लोग के घर में, तो मैं दिखाती हूँ, सब कुछ ही दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो जाते हैं, और मैंने थोड़ा सा हमारा गांव आप सबको दिखा दिया है, हमेशा ही दिखाती हूँ। तो ये गांव है मेरा मायके का, ससुराल का नहीं। मायके का गांव इतना सुकून भरा है ना, क्योंकि इतना मतलब हरियाली ही हरियाली है। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं हमारा
मार्केट, और यहाँ से मैं सबसे पहले जाऊंगी राशन दुकान में क्योंकि बहुत सारा सामान खत्म हो गया है। सबसे पहले तो लहसुन ले रही हूँ मैं, उसके बाद फिर लूंगी मैं आलू। और मैं हमेशा ही जब भी मैं दुकान जाती हूँ राशन लेने, हमेशा मैं अपने हाथों से लहसुन, प्याज, आलू, ये सब, टमाटर वगैरह अपने हाथों से निकालती हूँ क्योंकि खराब अगर खरीद के लो और खराब मिले तो वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ से मैंने बहुत सारा सामान ले लिया है। उसके बाद हम जाते हैं नॉनवेज के दुकान की तरफ क्योंकि वहाँ से हम लेंगे फिश। और भाई के हाथों में मैंने इतना बड़ा थैला दे दिया है क्योंकि मेरा इसको लाने का एक और कारण है कि इसके हाथ में मैं थैला दे सकूं क्योंकि मुझे उठा के चलना बहुत मुश्किल लगता है इसीलिए। उसके बाद फिर मैं चली गई हूँ पार्लर क्योंकि मुझे थ्रेडिंग कराना था और भाई को मैंने वेट कर दिया बाहर क्योंकि पार्लर के अंदर जेंट्स जाने नहीं देते, इसीलिए। तो मैं अभी जा रही हूँ थ्रेडिंग कराने के लिए क्योंकि बहुत दिन हो गया था और जब तक थ्रेडिंग ना करो ना तो अपना फेस देखने का भी मन नहीं करता, इतना गंदा लगता है। तो फाइनली मैंने थ्रेडिंग करा लिया है, तो अभी मैं जाऊंगी वापस घर। और जब गाइस हम लोग खुद का जब मतलब थ्रेडिंग करने के बाद अपना फेस देखते हैं ना तब इतना क्लीन लगता है, इतना क्लीन लगता है। और देखिए मेरा मुंह अभी कितना क्लीन लग रहा है। जब थ्रेडिंग मतलब ज़्यादा ही निकल आता है ना तो मतलब क्या ही आईब्रो इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग जा रहे थे घर, फिर हम लोगों को रास्ते में याद आया कि हमको तो आइसक्रीम लेना था। तो फिर हम लोग वापस आ गए फिर हम लोग आइसक्रीम ले रहे थे। तो भाई ले रहा था चॉकलेट आइसक्रीम, मैं ले रही थी बटर स्कॉच। तो लास्ट में हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो बटर स्कॉच जैसे। उसके बाद आ गए हैं घर आके फिर भाई को ही थैला पकड़ा दिया मैंने। इसको ले जाने का मोटिव यही है कि इसको ही पकड़ा दो सब कुछ। उसके बाद देखिए आइसक्रीम लेके आए थे, अभी देखते हैं कैसा है क्योंकि आज दिन भर लाइट नहीं था, करंट नहीं था, तो पता नहीं ये कैसा है। लेकिन हमने जैसा सोचा था वही पिघल चुका है ये। और जब मैं आइसक्रीम पिघला हुआ मुझे खाने का मन नहीं करता, लेकिन मैं सोच रही थी फ्रिज में रख दूं, लेकिन भाई ने बोला मुझे थोड़ा सा प्लेट में निकाल के दे दो, मैं खाऊंगा थोड़ा सा, अभी मैं चला जाऊंगा, मतलब वो मार्केट जाने वाला है फिर से। तो फिर मम्मी को मैंने बोला कि फ्रिज में रख दीजिए। तो ये भाई को खाने के लिए निकला था, तभी भी मैंने एक स्पून खा लिया, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद फिर यहाँ का जो टेबल क्लॉथ वगैरह है वो सारा मैं निकालने वाली हूँ। क्यों किस लिए वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। तो यहाँ पे जो टेबल क्लॉथ लगाया था ब्लैक कलर का, मम्मी ने लगाया था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि ब्लैक कलर का टेबल क्लॉथ ना मतलब वो जो मतलब जो शाइनिंग देता है ना वो दे ही नहीं रहा था, सूट भी नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने व्हाइट कलर का बिछा दिया, मुझे व्हाइट कलर ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे व्हाइट कलर का मैंने टेबल क्लॉथ बिछा दिया है। उसके बाद फिर जो हम लोग का ग्लास वगैरह था जो हमने सजा के रखा था वो जैसा था वैसे ही रख दिया। उसके बाद हम लोगों ने जो प्लांट था वो ये ओरिजिनल प्लांट है गाइस, पानी में डाला हुआ है, तो इतना बड़ा हो चुका है। हम लोगों ने जब लाया था इतना छोटा छोटा था। उसके बाद फिर मैंने कवर लगा दिया चेयर में, ऊपर का लगाया नीचे का नहीं लगाया क्योंकि मैंने नया मंगवाया है, जब आएगा मैं आप सबको जरूर दिखाऊंगी। तो फिर ऊपर का ही लगा दिया है। उसके बाद देखिए मैंने कितना अच्छा से सब कुछ मिला दिया और कितना अच्छा लग रहा है। ये होता है ना मतलब जब शाइनिंग आए ना तभी अच्छा लगता है। उसके बाद मम्मी ने खाना रेडी कर दिया है और आज खाने में कुछ नहीं है गाइस, बहुत नॉर्मल सा है, मुझे खाने का मन भी नहीं था, पेट में भूख भी नहीं थी। पता नहीं आज क्या हुआ है, मतलब डाइजेस्ट फिर से मेरा जो गैस का प्रॉब्लम है शायद फिर से हो रहा है, एसिडिटी का प्रॉब्लम फिर से हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे खाने का एकदम मन नहीं था, मेरा शक्ल देख के आप सबको पता चल ही चुका होगा, तभी भी मैं ज़बरदस्ती खा रही हूँ। उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे थोड़ी देर, मुझे इतनी नींद लग रही थी। और बहुत दिन मैंने इतना घर में काम किया ना, लगातार 3-4 दिन कपड़े धुए, गद्दे सुखाए, पर्दे धुए, साफ़ किया, जाले साफ़ किए। इसके वजह से शायद मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो चुका है क्योंकि मुझे सोने के ही मन कर रहा है, पैरों में दर्द कर रहा है, मुझे इतना मतलब प्रॉब्लम हो रहा है खुद पे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बीमार ना हो जाऊँ। तो फिर मम्मी भी उठ गए थे, उठने के बाद ही हम लोग काम स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे लहसुन प्याज छीलने के लिए मम्मी ने रख दिया है। तो अभी आप सब सोच रहे होंगे कि दिन में ही लहसुन प्याज क्यों छीलना है ना? तो इसीलिए क्योंकि हम लोग के घर में आ रहे मेहमान। तो कौन आ रहा है क्या आ रहा है मैं थोड़ी देर में दिखा रही हूँ, लेकिन मेहमान आ रहे तो अभी से ही स्टार्ट कर रहे क्योंकि मेहमान आएंगे तो उन लोग के साथ बैठ के बातें भी करना पड़ेगा। तो जब अभी टाइम है तो सब कुछ हम लोग छील के काट के रख देंगे। तो अभी मम्मी फिश को धोने के लिए लेके जा रहे हैं। उसके बाद मैं ये सब्जी वगैरह सब कुछ काट रही हूँ और यहाँ पे मैं लहसुन छील रही हूँ। तो गाइज मुझसे सबसे बड़ा सबसे मतलब काम करने का जो मन नहीं करता, जो मुझे बुरा लगता है वो है लहसुन छीलना। मुझे लहसुन छीलना इतना खराब लगता है कि मतलब वो एक एक निकाल के कितना छीलूं, तो मन ही नहीं लगता। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मम्मी फिश फ्राई कर रहे थे, उसके बाद मैं वहाँ पे बीन्स वगैरह आलू वगैरह काट रही थी। तो फाइनली हम लोगों ने बीन्स भी काट लिया, उसके बाद फिश भी फ्राई हो गया, सब कुछ हो गया।
तो फिर अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं मेहमानों का। बाहर निकाल के मैं थोड़ी सी बैठ रही हूँ और बाहर देख रही हूँ तो अभी थोड़ा सा धूप निकला है और बहुत दिनों के बारिश के वजह से ना आज फूल में एक रौनक सी आ गई है। क्योंकि जितना भी हम लोग पानी डाले गाइस और जितना भी हम लोग पानी डालने की कोशिश करें, लेकिन जो ऊपर से बारिश होकर जो फूल पौधे पेड़ वगैरह में गिरता है ना, तब उसका रौनक कुछ अलग सा ही होता है। तो इतने दिन बारिश के वजह धूप के वजह से ज़्यादा ही मुरझा गए थे, तो हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे मेहमानों का और थोड़ा सा खुद पे भी मैंने दिखा दिया है खुद को भी कि मैं बहुत ही इंतज़ार कर रही हूँ। तो फाइनली आ गए हैं, फाइनली हम लोग सुबह से इंतज़ार करते फाइनली हमारे घर में आ गए हैं मेहमान। तो अभी आप लोगों को मन में ये आ रहा होगा कि कौन आ रहा है, तो वेट मैं बोलूँगी ज़रा गाड़ी को अंदर आने दीजिए तभी तो बोलूँगी ना। तो आ गए हैं मेरे प्यारे मामा और मामी, मेरे छोटे मामा और छोटी मामी आए हैं, नानी जी भी आए। तो फिर यहाँ से ये है मेरे छोटे मामा, वो अभी छुट्टी में आए थे, वो करते हैं सीआरपीएफ में उनका जॉब है। तो नानी भी आए थे और मामी भी आए थे। तो नानी आ गए हैं अंदर, उसके बाद ये है मेरी मामी, छोटे मामा और छोटी मामी। तो ये लोग बहुत दिनों से नहीं आए थे, आएंगे बोल के मतलब बोल रहे थे, लेकिन मामा का छुट्टी नहीं था अभी। जो फौज में करते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा, छुट्टी मिलता ही नहीं है। तो मामा आ गए हैं वापस, ये है मेरी मामी। तो अभी हम लोग जाएंगे उन लोग के साथ, थोड़ी देर बातें करेंगे, पूछेंगे ये सब, अभी चाय वाय पानी वानी देंगे। तो यहाँ पे मामा और मामी सारा घर देख रहे, बहुत दिनों के बाद आए। मामा मेरे शादी में आए थे, 4 साल हो गया, 4 साल के बाद आ रहे, तो उन लोग लेके आए थे मिठाई। तो फिर यहाँ पे मामी और मामा को हम लोगों ने दिया चाय पी रहे, हम भी पी रहे, बैठ के बातें करे, इतने दिनों के बाद मिले। तो मुझे मामा और मामी ने लेके आए थे गिफ्ट। तो आप लोग सोच रहे हो कि क्या गिफ्ट है, इतना बड़ा तो कोई गिफ्ट नहीं है गाइस, लेकिन मेरे लिए जो गिफ्ट है ना वो बहुत ही बड़ा है। क्योंकि मामा ने मुझे पूछा था क्या चाहिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि सब कुछ है, क्या चाहिए बोलूँ। लेकिन मामी ने मेरे लिए फ्लाइट का सैंडल लेके आए और मुझे सैंडल बहुत ही पसंद आया। क्यों पता है, क्योंकि मैं फ्लैट पहनती हूँ और मैं कभी हील नहीं पहनती, क्योंकि मैं इतनी हाइट में, मेरा हाइट ज़्यादा है तो मैं कभी हील नहीं पहनती। लेकिन मुझे सैंडल्स बहुत पसंद है, इतना कंफर्टेबल पहनने में, इतना कंफर्टेबल। एक तो मम्मी के लिए है और ये ब्लैक कलर मेरे लिए है, मेरे लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। आप सोचोगे कि ये इतना छोटा गिफ्ट, एक सैंडल लेके आए, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि गिफ्ट छोटा या बड़ा हो, लेकिन देने वाले का नियत और दिल देखना चाहिए। मेरे लिए तो एक छोटा सा भी बहुत बड़ा है। तो फिर हम लोग आ गए चाचा के घर, क्योंकि मेरे मामा और मामी चाचा के घर में भी आना चाहते थे, उन लोगों को लेकर मैं आ गई हूँ यहाँ पे। थोड़ी देर चाचा के साथ मामा मामी बात करे, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ घर आके देखा मम्मी यहाँ पे खाना रेडी कर रही है। अभी मामा मम्मी आए हैं तो खाना तो खिलाना पड़ेगा, अभी रात का डिनर का भी तो तैयार करना पड़ेगा, इसलिए मम्मी जल्दी कर रही है। तो यहाँ पे सब्जी बना रही है बीन्स का, उसके बाद दाल बना लिया है, उसके बाद अभी बनाएंगे जो मटन। तो यहाँ पे मामा लेके आए थे मटन का बोटी, अभी यही बनेगा। मामा ने क्यों लेके आए, इसीलिए क्योंकि घर के सामने मतलब मटन काट रखा था ना, तो वहीं से लेके आए थे। तो अभी हम खाएंगे ये, तो मम्मी बनाएंगे। सो फिर आ गई हूँ मैं घर, आप सबको पता है। तो अभी आज का व्लॉग में गाइस यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मामा मामी आए हैं, थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा बिजी हो जाऊंगी, तो सोचा आज का व्लॉग दे दूँ। और आज का व्लॉग देने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ दूसरे व्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। बाय।